ए यहोवा, हाँ, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। ए यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ए यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन। आमेन। दाऊद बादशाह यहाँ पर परमेश्वर के वचन को कह रहा है, मैं परमेश्वर को मैं तुझे सराहूंगा। आई विल प्रेज यू। क्यों प्रेज करूंगा, क्यों धन्यवाद करूंगा, क्यों तुझे सराहूंगा? क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। इतना आसान थोड़ी था जहां हम फंसे थे वहां से निकलना। था क्या, आप बता दीजिए। जब आप निकलने की कोशिश कर रहे थे तो कितनी चीजें आपको पीछे खींच रही थी। Am I right? समाज, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसीगण, निकट संबंधी, दोस्त, चीज़ें, दुनियादारी, संसार की मोहब्बत, प्रेस्टीज, ये सब आपको क्या कर रही थी? मसीह के पास आने से रोक रही थी। परंतु परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें वहां से खींच कर निकाल लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर रहा। हालेलुया। कोई चीज हमें मसीह के प्रेम में बंधने से रोक नहीं पाई। खींच के निकालने का मतलब ये होता है, कोई चीज जब अंदर जाम हो जाती है, जब एक दुश्मन किसी को गोली मार देता है, उस गोली को डॉक्टरों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कितनी कश्मकश करनी पड़ती है। एक फॉरेन बॉडी अगर आंख में चली जाती तो डॉक्टर से पूछो कि उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से मैं और आप दलदल में फंसे हुए थे, कीचड़ में फंसे हुए थे। हमारी समस्याएं भारी थी, दुष्ट आत्माओं का कब्जा जबरदस्त था, लेकिन उसमें से प्रभु ने हमें खींच कर निकाला। ये जो खींच कर शब्द है ना, इसने दाऊद ने बड़ा वजनदार शब्द इस्तेमाल किया। हालेलुया मेरे अजीजों। और उसके बाद वो बोलता है, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हमारे शत्रु हम पर क्या करना चाहते हैं? आनंद करना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर फप्तियां कसते हैं, देखो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे शत्रुओं को हम पर आनंद करने नहीं दिया। उसके बाद दूसरे पद में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। मैंने तुझे दुहाई दी। हम जब खुदा को पुकारते हैं, खुदा हमें चंगा करता है। उसने हमारी चंगाई का प्रोविजन पहले से ही पूर्व में कर दिया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं, और हमें भले चंगे रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। कुछ लोग क्या है, शरीर से बीमार नहीं होते, कुछ लोग दिमाग से बीमार होते हैं। दबा दबा के देखते हैं कहां दर्द हो रहा है। जैसे स्कूल में बच्चा को स्कूल जाना नहीं होता, सुबह सुबह पेट में दर्द होता, ऐसे बहुत से लोग यहां से परेशान हैं, कुछ है नहीं बीमारी। कितनी बार डॉक्टरों के पास गए हम, कितनी बार डॉक्टर ने बोल दिया भाई आपको कोई बीमारी नहीं है। तो क्या बीमारी है साहब? तो फिर तो दिमाग की बीमारी है। सोचना ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे पूरी पूरी रात सोचना। सोचो, चिंता करो बैठ के। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। तीसरे पद में वो कहता है, मेरे प्राण को तूने अधोलोक से निकाला और मुझको जीवित रखा और मुझे कब्र में पड़ने नहीं दिया, कब्र से बचाया। ये बातें सब आपको समझ में आ रही हैं। इसलिए वो कहता है, हे यहोवा के भक्तों, भजन 4 आयत में, कि उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से
उसका धन्यवाद स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। मैंने कल भी बताया था कि पवित्र परमेश्वर की आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर करना है, और जिस आराधना के वो लायक है वो आराधना चढ़ाना है। वो राजा है यार, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी उपासना और आराधना कैसे होनी चाहिए? जी तोड़ के होनी चाहिए। जी तोड़ के जिसको बोलते हैं ना, जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसकी उपासना आराधना हृदय की गहराई से करें। क्योंकि वचन क्या कहता है? परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। कोलाहल नहीं, हृदय की गहराई से। गीत गाना है हृदय की गहराई से, यहां आना है सच्चाई और ईमानदारी से। बोझ समझ के नहीं आना है यहां पर, अरे भैया यार वो राजू भैया बोलेंगे इसलिए आ रहे हैं, हम तो गलत फंस गए यहां मकान बना के। ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी। ये सोच होनी चाहिए कि खुदा तेरा शुक्र, तूने हमारे लिए अच्छा इंतजाम किया कि हम खुदा के भवन के निकट रोपे गए। बहुत से लोग चाहते हैं यहां पर अब बसना, लेकिन अब उन्हें जमीन नहीं मिल रही, और है भी तो बहुत महंगी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महंगा परमेश्वर हो गया। हालेलुया। उसने महंगा बनाया, पहले तो सस्ता ही था, कोई पूछता नहीं था इस जगह को, लेकिन भवन बनने के बाद इस जगह की जो वैल्यू हुई है, प्रभु को धन्यवाद। 5वें पद में दाऊद कहता है उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। इसका मतलब परमेश्वर क्रोध करता है, लेकिन परमेश्वर क्रोध क्यों करता है? सवाल यह है कि परमेश्वर भी क्रोध करता है। परमेश्वर को एक आत्मिक क्रोध आता है। परमेश्वर क्यों क्रोध करता है? पढ़िए रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर का क्रोध क्यों हमारे ऊपर आता है? अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो इज़राइल कौम के विषय में आप सब जानते हैं। क्यों 400 साल की गुलामी, क्यों 70 साल की गुलामी, क्यों 40 साल की गुलामी, क्यों बार बार 7 साल की गुलामियां ये क्यों आती थी? क्यों इज़राइल जो खुदा की कौम था वो बार बार इस प्रकार की गुलामी में चला जाता था? क्योंकि वो यहोवा को छोड़कर कुछ और उपासना और आराधना करने लगते थे। जो कहा जाता था वो न करके दूसरे कामों में उलझ जाते थे। उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी एक मुसीबत थी, वो दुनिया को देखते थे। और सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को उस समय हुआ जब उन्होंने राजा मांगा। They reject the God, the King of Kings. राजाओं के राजा को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो गुस्सा नहीं आएगा? प्यार करे तुम्हें। परमेश्वर इस परिस्थिति में क्रोध करता है, वरना परमेश्वर को क्रोध करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का, पढ़ो ब्रदर, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। भैया सीधी सी बात है, परमेश्वर के क्रोध का शिकार वो होगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को परंपराओं से, रीति रिवाजों से, कस्टम से, सिस्टम से, वचन को, परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देके परंपराओं को जब आप महत्व देते हैं, परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम हमेशा परंपराओं को ऊपर ले आते हैं, अधर्म को ऊपर ले आते हैं, संसारिकता को ऊपर ले आते हैं। दैट्स वाई, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारी अभक्ति और हमारे अधर्म, अधर्म का मतलब पाप, गलत काम पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि हम सत्य को क्या करते हैं? दबाते चले जाते हैं। वरना परमेश्वर को क्रोध करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने दुनिया में
कब क्रोध किया? क्रूस पे चढ़ा जब? नहीं। जब उसके भवन को डाकुओं की खो बना दिया। सबसे ज्यादा जब गुस्सा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो कब प्रकट किया? जब उसने मंदिर में कबूतरबाजों को देखा। कबूतरबाज धंधा कर रहे थे वहां पर। खुदा का भवन जो प्रार्थना का घर है, वो प्रार्थना का घर नहीं रहा और किसी चीज का व्यापार का केंद्र बन गया। मिनिस्ट्री व्यापार नहीं है। लोग सोचते चलो जी कुछ नहीं मिला तो चलो मिनिस्ट्री कर लो। मिनिस्ट्री व्यापार नहीं है। मिनिस्ट्री नौकरी नहीं है। मिनिस्ट्री सेवा है। ये अगर सेवा दिल से करनी है तो करिए, नहीं तो मत करिए। ये व्यापार नहीं है आपका। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा गुस्सा, क्रोध और कोड़े भी मारे, पीढ़ियां उलट दी उसने, बाहर निकाल दिया और उसने अपने मंदिर को साफ किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का क्रोध देखा जाए तो खतरनाक है और उसके क्रोध से बचना ही उपाय है। बस अगर एक बार हम उसके क्रोध के शिकार हो गए ना, तो दुनिया में कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन को जांचें, परखें और परमेश्वर के क्रोध का शिकार हम ना बने। क्रोध का शिकार वही बनेगा जो सत्य को। आप अपने बच्चे पे गुस्सा कब करते हो? जब आज्ञा नहीं मानता है। तुम सोचते हो हमारे घर में सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए, तुम स्मूथ चलो। तुम खुदा के साथ वफादार चलो, खुदा तुम्हारी औलाद को और तुम्हारी परिस्थितियों को सबको सीधा कर देगा। हालेलुया। जो परिस्थिति आपसे नहीं संभलती, खुदा संभाल सकता है। खुदा के लिए तो वो चुटकी बजाने का काम है। क्यों आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे? जांचो अपने आप को, परखो अपने आप को। कहीं ना कहीं आपने भी खुदा के आज्ञाओं को ताक में रखा हुआ है, अवेलना कर रहे हो आप उसकी। हाँ, बोल रहा है तो बोल रहा है, पादरी बता रहा है तो बता रहा है, क्या हुआ? हमने तो अपना लाइन चलना है ना। तो ऐसे ही आपका बच्चा भी, हम भी अपनी लाइन पे चलेंगे जी। हर व्यक्ति अपने आप को जांचे। जहां कांटा है तो वो कांटा क्यों है उसको जांचो, परखो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और गड़बड़ को ठीक करने वाला केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाइए, सारे समीकरण प्रभु ठीक करेगा। मैं परमेश्वर के वचन में से कई बार आपको बता चुका हूं, मूसा से उसकी वाइफ हैंडल नहीं हो रही थी। एक ही झटके में खुदा बाप ने सब सही कर दिया। खतना भी हो गया। होगा कि नहीं? खुदा को समीकरण सीधे करने आते हैं। खुदा के हाथ में उन बातों को सौंप दो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का क्रोध तो उन पर प्रकट होता है, परंतु परमेश्वर का क्रोध कैसा है मालूम है? क्षण भर का है। थोड़ी सी देर के लिए क्रोध करता है। आपको समझाने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर का क्रोध कितना है? क्षण भर का। दाऊद बादशाह ने गलती की, शैतान ने उसे उकसाया और उसने फौज की गिनती करा डाली। परमेश्वर को कहा गया क्रोध आया ना। परमेश्वर ने बोला अब मैं तुझसे निपटूंगा, और 3 सजा उसके सामने रख दी। उसमें से एक सजा थी परमेश्वर के हाथ में पड़ना। उसने कहा ये वाली ठीक है। उसने क्या कहा? ये वाली ठीक है। दूसरे राजा के हाथ में पड़े, मनुष्य के हाथ में पड़े, उससे अच्छा है परमेश्वर के हाथ में पड़े। क्योंकि दाऊद बादशाह को पता था खुदा का क्रोध क्षण भर का है। आपको बात समझ में आई? पढ़ लेना, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। राजा ने कहा
वो तीसरी वाली चलेगी। बोले कौन सी वाली? वो परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर की तलवार के नीचे आना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं परमेश्वर की तलवार चली, और जब परमेश्वर की तलवार चली, परमेश्वर का क्रोध बरसा। लेकिन एक समय ऐसा आया, दाऊद भाग कर खुदा के चरणों में गया। बोला खुदा गलती हो गई ना, मान रहा हूं ना, मान लिया मैंने गलती हो गई। और जैसे ही उसने ऐसा बोला, खुदा ने उस तलवार लिए हुए स्वर्गदूत से क्या कहा? कोई बताएगा मुझे? उस स्वर्गदूत से क्या कहा? जो तलवार चला रहा था, उस स्वर्गदूत से उसने क्या कहा? कोई बताएगा मुझे? नहीं पता। स्वर्गदूत से कहा, स्वर्गदूत तलवार म्यान में रख। काम हो गया, काम हो गया। क्या काम हो गया? मनुष्य यदि अपने अपराध को मान ले, छोड़ दे, तो दया आ जाएगी। खुदा कितना दयालु है, उसने तुरंत बोला बस। इसने मान लिया ना, बात खत्म हो गई। परमेश्वर का क्रोध खतरनाक है, लेकिन क्षण भर का होता है।